दिल्ली में आंदोलन के बाद जो है उसका नजारा तमाम राज्यों में दिख रहा है। आज पटना की सड़कों पर भी सुबह से छात्र जो है वो उतरे हुए थे। देखिए, छात्रों में काफी आक्रोश है। पटना की सड़कों पर गांधी मैदान के पास जो है छात्र काफी संख्या में पहुंचे। पुलिस बल जो है उनको रोकने की कोशिश लगातार कर रही है। आंसू गैस के गोले भी लगातार दागे जा रहे हैं। खुद मोर्चे पे पटना के सीनियर एसपी भी पहुंचे हुए, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी इस्तीफे की मांग जो है वो अब शुरू हो गई। हमारे साथ जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सर, छात्रों पर लगातार जो है लाठीचार्ज हो रही है दिल्ली से लेकर पटना तक। मुझे लगता है सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और अब अत्याचार पर उतर आई है। जिस तरह से जबरदस्ती जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके विरोध में लाखों छात्रों ने जो प्रदर्शन जंतर मंतर के पास किया और उसमें पुलिस का जिस तरह से दैत्याना रवैया रहा, उसी की एक झलक आज पटना में अभी दिखाई दी है। और अभी भी वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने जिस तरह से छात्रों के इस प्रोटेस्ट को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि सरकार के पास अब विकास के नाम पर केवल बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। वो तरह तरह से उनके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो आवाजें हो रही हैं, उनको बुरी तरह दबाने के लिए सारा इंतजाम कर रही है। अब अगर आप इसको समग्रता से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार निरंकुश हो गई है। सबसे पहले केंद्र सरकार और अब बिहार सरकार ने ये उदाहरण एक और पेश कर दिया है। इसके साथ साथ बिहार के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे मौके पर हम लोग देख रहे हैं कि विरोधी दलों में, स्पेशली हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस एक्शन के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इन सब से ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बुरी तरह चरमरा रही है। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल रही है, क्योंकि छात्र एक तरफ काफी नाराज है, बांकीपुर की जनता जो है इसका बदला बांकीपुर में ले लेगी। प्रजातंत्र में किसी का होना या किसी का न होना जनता के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि बांकीपुर में जनता इस बार मन बना चुकी थी ऑलरेडी। आज और जंतर मंतर में जो छात्रों के ऊपर बर्बरता दिखाई गई है, उससे युवा वर्ग, बांकीपुर का युवा वर्ग और भी ज्यादा क्षुब्ध है, आक्रोशित है और उनका वोट अब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार को मिलने वाला है। और बांकीपुर की जनता इस बार वो दिखा देगी कि वो किसी की गुलाम नहीं है और उनके लिए कोई कुत्ता बिल्ली जैसा उम्मीदवार नहीं कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में जिस तरीके से मोदी जी की कुर्सी डगमगा गई जब छात्र एक हो गए, तो अगर बांकीपुर में छात्र और परिजन जो है एक हो जाएंगे तो केंद्र सरकार तक डोल जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और कहीं ना कहीं अगर उनकी हार होती है तो बीजेपी को करारा तमाचा लगेगा। जनता का प्रोटेस्ट का करारा जवाब जो है वो बीजेपी सरकार को मिलेगी। देखिए, इस बार बीजेपी को बांकीपुर उपचुनाव में हारने के बाद कई चीजें हो सकती हैं। अगर बीजेपी इस चुनाव को हारती है तो सबसे पहली बात, बिहार को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के और एनडीए के जितने 201 विधायक हैं, उन सब को यह सिग्नल जाएगा कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हार सकती है तो उनमें से किसी की सीट सुरक्षित नहीं है और वो लोग शायद जनता के लिए ज्यादा काम करें, जनता को दिए हुए वादे पूरे करें, उनके बीच घूमे फिरें। आजकल तो यही ट्रेंड है कि चुनाव में वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाते हैं। इसमें शायद बदलाव आए अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है। बीजेपी अगर ये सीट हार जाती है तो बिहार को सम्राट चौधरी जैसे एक अपराधी
चरित्र के मुख्यमंत्री से भी शायद छुटकारा मिल जाए। तीसरी बात यह होगी कि अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो केंद्र सरकार तक, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सीनियर लीडर तक के कानों में इस हार की गूंज अवश्य जाएगी और हो सकता है वो ये समझ लें कि जो धोखा उन्होंने बिहार के साथ किया है उस धोखे को बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता समझ रही है। शायद तब वो बिहार के लिए कुछ और काम करवाएं। अंतिम सवाल है कि तमाम छात्र जो है सड़कों पर हैं, लेकिन नेता जो विपक्ष हैं वो सदन से भी गायब हैं और अब तक जो है छात्रों के साथ वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे। इस पर अब हम क्या बताएं? इस पर तो आप उन्हीं की पार्टी के लोगों से बात कर लीजिए, तो भी आपको वही संदेश मिलेगा जो आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सब लोग इस बात से क्षुब्ध हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के विधानसभा का वो गायब है। और अगर ऐसा कहीं होता, मैं भी प्रशासनिक सेवा में रह चुका हूं, मैं उच्च पदों पर रह चुका हूं, जब कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती थी और हम कहीं अपने कार्य क्षेत्र से बाहर रहते थे, इमीडिएटली हम उस कार्य क्षेत्र में आने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पिछले 10 दिनों से उनकी जरूरत यहाँ है पर वो यहाँ नहीं है। ये उनके उदासीनता को परिलक्षित करता है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, छात्रों पे जिस तरीके से बिहार से लेके दिल्ली तक लाठी बरसी है, उसका बदला जो है इस बांकीपुर उपचुनाव में जरूर जनता लेगी। तमाम चीजों पे चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स